कभी आपने सोचा है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर चाहिए, इलाज चाहिए, भरोसा चाहिए। लेकिन सोचिए अगर अस्पताल तैयार हो, बिस्तर मौजूद हो, ऑक्सीजन मशीनें और पूरा सिस्टम चालू हो, फिर भी इलाज करने वाला कोई डॉक्टर ही मौजूद ना हो तो क्या होगा। दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जहां उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, यहां 104 पदों पर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती निकली, लेकिन नतीजा क्या रहा। केवल 3 डॉक्टर इंटरव्यू में पहुंचे। जी हां, अब भी 101 पद खाली हैं। अब सवाल ये नहीं कि पद कितने थे, सवाल ये है कि डॉक्टर कहां हैं और वो नौकरी क्यों नहीं चाह रहे। अधिकारियों का कहना है कि निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी वेतन 2 से 3 गुना कम है। यानी एक तरफ सरकारी नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं तनख्वाह कम है। बता दें, इस इंटरव्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी, रेडियोलॉजी और एटनॉमी विभाग के उम्मीदवार ही पहुंचे और ये विचार विमर्श सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की समस्या नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की जमीनी हकीकत है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एम्स ऋषिकेश भी शामिल है, और 4 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से कुछ को विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इन 10 मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर लगभग 1150 MBBS सीटें मौजूद हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में लगभग 700 हैं और निजी कॉलेजों की बात करें तो लगभग 450 सीटें हैं। वहीं इनमें स्पेशलाइजेशन यानी PG सीटें सिर्फ 238 हैं। देश भर में खासकर पहाड़ी राज्यों में अधिकांश MBBS डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि बेहतर वेतन मिले, करियर ग्रोथ हो, निजी सेक्टर में विकल्प बने, सुपर स्पेशलिटी में जाने का रास्ता खुले। लेकिन जब PG सीटें इतनी कम हो तो 2 चीजें होती हैं। डॉक्टर राज्य छोड़ देते हैं और दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, दक्षिण भारत या विदेश चले जाते हैं और वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे पहाड़ी सड़कों पर मोड़ ज्यादा होते हैं और लक्ष्य कम मिलते हैं, वैसे ही डॉक्टरों की पढ़ाई शुरू तो होती है, पर स्पेशलिस्ट बनने की राह में सीटें, मौके और मन तीनों कम पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया। राज्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है। विचार अच्छा है, पर सवाल वही, डॉक्टर कहां से आएंगे। अपर निदेशक डॉक्टर RS बिष्ट का कहना है कि सरकार सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के वेतन बढ़ाने पर काम कर रही है, यानी कोशिशें जारी हैं, पर यहां रुकिए और जरा सोचिए, क्या जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। जब देहरादून जैसे शहर में डॉक्टर नौकरी के लिए तैयार नहीं, तो गांव के अस्पतालों में डॉक्टर क्यों जाएंगे। पहाड़ों की ठंड, कम सुविधाएं, लाइफस्टाइल में समझौता और तनख्वाह भी कम। ऐसे में सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, डॉक्टरों की मानसिकता पर भी उठता है। हम अक्सर कहते हैं सरकारी सिस्टम फेल है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा सिस्टम सिर्फ सरकार नहीं, हम सब मिलकर बनाते हैं। डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं, एक व्रत का संकल्प है, एक सेवा का भाव। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स की शपथ में लिखा है, पहले इंसान फिर प्रोफेशन। लेकिन आज की तस्वीर कहती है, पहले वेतन फिर सेवा, और यही बात सबसे ज्यादा चोट करती है। अब एक और खबर पर जरा गौर कीजिए। इसी बीच उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी UKMSSB ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन चल रहे हैं, यानी सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आएं। लेकिन सवाल फिर वही, ये लड़ाई कौन जीतेगा। क्या सरकार की योजनाएं कागज से निकलकर हकीकत बनेंगी? क्या डॉक्टर पहाड़ लौटेंगे? क्या नई पीढ़ी स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरियों को सिर्फ पैकेज नहीं बल्कि फर्ज समझेगी? या फिर आने वाले सालों में उत्तराखंड के अस्पताल खाली कमरे और बंद OPD का म्यूजियम बनकर रह जाएगा? और देखा जाए तो कुछ हकीकत तो हमें आज भी दिखती है। खंडर पड़े अस्पताल, मेडिकल टेस्ट की सुविधा ना होना, और फिर रेफर पर रेफर, अंत होता है मौत पर। इस पूरे मुद्दे का सच सिर्फ एक लाइन में है, जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं, जिम्मेदार हम सब हैं, नीतियों के रखवाले भी और कसम खाने वाले भी। तो अब सवाल आपके लिए, क्या डॉक्टरों को सरकारी सेवा में आना चाहिए या तनख्वाह कम हो? या सरकार को निजी अस्पतालों के बराबर पैकेज देना चाहिए? और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा सेवा से बड़ा है? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ खबर नहीं, आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों और स्वास्थ्य व्यवस्था का है।